नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं वाले एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हम आज हिंदी क्षितिज विषय के त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट आप लोगों के लिए साबित होंगे दोस्तों। और हमारे इस चैनल पर कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट के लिए पूरी सीरीज़ चला रखी है। इसका एक हमने पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों, तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में हम आपको अधिक से अधिक अंक दिलाकर रहेंगे दोस्तों। और आप देख सकते हो, आप लोगों का जो क्षितिज कृतिका दोनों के क्वेश्चन हैं कक्षा 9वीं, और ये एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आपको एक मैं सर्वप्रथम शुरुआत में ही जानकारी एक दे देता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे और इसके अलावा ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी डायरेक्ट मेंस एजुकेशन लिखने पर मिल जाएगा, तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा में। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आदिकाल की समय सीमा है। देखो, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 कालों में बांटा गया है। 4 कालों में जो पहला काल है, जिसको हम प्रथम काल या यहाँ प्रारंभिक काल कह सकते हैं, और इसको आदिकाल संज्ञा दी है। आदिकाल के अलावा इसको वीर गाथा काल भी कहा गया है। तो दोस्तों, आदिकाल की हमें समय सीमा बतानी है। तो आदिकाल की जो समय अवधि है 993 से लेकर के तो 1318 तक मानी गई है। ठीक है, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। सूरदास भक्ति के शाखा के कवि हैं। किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो दोस्तों, सूरदास जी जो हैं वो हमारे भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है उसका बड़ा ही मनोरम ढंग से वर्णन करते थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। अगर राम भक्ति शाखा की पूछे तो आपको तुलसीदास बताना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ज्ञान मार्गी शाखा के अगर कवि पूछे तो आपको कबीरदास बताना है, और प्रेम मार्गी शाखा के पूछे तो आपको जायसी बताना है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। यहाँ सूरदास के बारे में इन्होंने पूछा है, तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो दोस्तों, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो दोस्तों, वीर गाथा काल कहा है, क्योंकि आदिकाल में वीर रस की प्रधानता थी और इसमें वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब है यहाँ पर विस्तृत या फिर बड़ी रचना। तो दोस्तों, वीर गाथा काल का जो श्रेष्ठतम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो आप इसमें चंदवरदाई बताएंगे। चंदवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे हो जाएंगे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो यहाँ आपके ऑप्शन है सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं। मीराबाई भी भगवान कृष्ण भक्ति शाखा की कवि हैं, और रसखान भी है। तो इसमें दादू जो लिखा हुआ है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। अगला देखिएगा, कबीरदास की भाषा है। जो कबीरदास जी हैं उन्होंने देशाटन अलग अलग जगह पर वो गए घूमने के लिए, और इसके अलावा उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर अपना जो ज्ञान है वो वितरित करा, जो अच्छी शिक्षा है वो दी है। तो कबीरदास की जो भाषा है वो साधुओं की भाषा है, अर्थात सदुक्कड़ी उसको हम बोल सकते हैं, और सदुक्कड़ी को पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय महाकाव्य है वो
यहाँ रामचरितमानस आपको बताना रहेगा। रामचरितमानस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसकी रचना तुलसीदास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया? तो कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध करा है। ठीक, इसके बाद रैदास कवि हैं। रैदास जी जो हैं दोस्तों, यहाँ आपका करेक्ट उत्तर संत काव्यधारा के कवि हैं। रैदास जी संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों की श्रेणी में हमारे आते हैं। और इसके बाद में देखिएगा, छायावाद। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो 4 कवि हैं। चारों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप नोट करिएगा। सबसे पहले है प्रसाद। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। प्रसाद के बाद में आपको पंत याद रखना है, और पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद में आपको निराला याद रखना है। निराला, निराला का पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसके बाद में नंबर 4 प्रसाद पंत निराला के बाद में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, सबसे मेन कवि हैं ये। इसके बाद प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवाद के कवि हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर बताना है। ये रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के कवि माने गए हैं। प्रगतिवाद बराबर रामधारी सिंह दिनकर।